तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सुंगजुन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और हेजिन उसकी मदद करती है। अब सुंगजुन जब घर जा रहा होता है तो उसे हैरी की कॉल आती है और कॉल उसका ड्राइवर पिक करता है और उसे बताता है कि सर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अब हैरी को जैसे ही पता चलता है कि सुंगजुन की तबीयत खराब है, वो रिपोर्टर किम से माफी मांगकर जल्दी से वहाँ से भागती है और सुंगजुन के घर पर पहुंच जाती है। सुंगजुन जैसे तैसे करके दरवाजा खोलता है। अब हैरी जब देखती है कि सुंगजुन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तो वो उसके लिए सूप बनाने जाती है, जबकि उसे सूप बनाना भी नहीं आता था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुंगजुन आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया था। हैरी उसे झूठ कह देती है कि वो उसका जैकेट वापस लौटाना चाहती थी। अब इसके बाद वो सुंगजुन को बैठने के लिए बोलती है और वो उसके लिए सूप बनाने लगती है। सूप बनाने के बाद जब वो उसके पास आती है तो देखती है कि सुंगजुन नींद में था, जिस वजह से वो सूप और उसकी दवाई वहीं पर रखकर चली जाती है। इधर हम हेजिन को देखते हैं जो कि बैठकर सोच रही होती है कि सुंगजुन ने उसे इस तरह से क्यों छुआ। क्या मैं उसे सुंदर लगी? उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, क्या वो ठीक तो होगा? तभी उसे रिपोर्टर किम का कॉल आ जाता है और वो हेजिन के साथ डिनर करना चाहता था। हेजिन उसे कहती है कि मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे सुंगजुन के घर पर खिचड़ी और दवाई भिजवानी थी, जिस पर रिपोर्टर किम हंसने लगता है। तो हेजिन कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी और वो कॉल कट कर देती है। लेकिन रिपोर्टर किम को हेजिन के साथ डिनर करना था, इसीलिए वो उसे वापस से कॉल करता है और कहता है तुम्हें पता तो होगा ना, मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता, तो बताओ तुम्हारा क्या काम है और बदले में तुम्हें मेरी 3 विश पूरी करनी होगी। जिस पर हेजिन मान जाती है, लेकिन रिपोर्टर किम कहता है कि मेरे पीछे दोहराओ कि मैं किम हेजिन प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रिपोर्टर किम की 3 विशेस पूरी करूंगी। जब हेजिन इस बात को दोहराती है तो वो इस कॉल को रिकॉर्ड कर लेता है। सीन वापस से सुंगजुन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हैरी का सूप रेडी हो जाता है। जब वो सुंगजुन के पास लेकर आती है तो देखती है कि सुंगजुन की आंख लग गई थी और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो सूप और दवाई वहीं पर रखकर चली जाती है। तभी लिफ्ट के पास उसे रिपोर्टर किम मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे वहाँ रेस्टोरेंट में छोड़कर भाग गई। हैरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि यहाँ पर मुझे कुछ इमरजेंसी थी, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी। अब इसके बाद रिपोर्टर किम कीकार्ड की मदद से सुंगजुन के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे वो पिक्चर पजल दिखता है और वो सुंगजुन को कहता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम अपने पहले प्यार को सपोर्ट कहकर बुलाते हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है? इसके बाद उसे टेबल पर हैरी की बनाई हुई सूप दिखती है, जिससे बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है और उस बर्तन में हेजिन की बनाई हुई खिचड़ी रख देता है। जिसके बाद वो सुंगजुन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे बुखार है, तो वो उसे दवाई भी खिलाता है और इसके बाद उसकी पट्टी भी करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिपोर्टर किम कितना अच्छा इंसान है। अब सुबह होती है और सुंगजुन रिपोर्टर किम को अपने घर पर देखकर चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे? जिस पर रिपोर्टर किम उसे बताता है कि मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं यहाँ आपको देखने आ गया। अब सुंगजुन सोचता है कि जरूर हेजिन ने ही इसे बताया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर किम सुंगजुन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है। अगले सीन में हम हेजिन को देखते हैं, जिसे रिपोर्टर किम का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पहले प्यार को खाना खिला दिया है और वो अभी तंदुरुस्त है। और इधर हम हैरी को देखते हैं, जिसे सुंगजुन का मैसेज आता है। वो उसे खिचड़ी के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर हैरी सोचती है कि क्या सूप को खिचड़ी भी कहते हैं। अब इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेजिन और सुंगजुन साथ में होते हैं। हेजिन सुंगजुन से पूछती है कि चीफ आपकी तबीयत अब ठीक है ना? जिस पर सुंगजुन उसे कहता है कि तुमने रिपोर्टर किम को क्यों बताया मेरी तबीयत खराब है? वो कल रात मेरे घर आकर मुझे बहुत परेशान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि बारिश में भीगने की वजह से हेजिन की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे भी सर्दी हो जाती है और वो सुंगजुन के मुंह पर ही छींक देती है। इसके बाद हम हेजिन को उसके कलीग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसके साथ वायरस के जैसे ट्रीट कर रहे थे। वो हेजिन से कहते हैं कि माफ करना, लेकिन तुम हम सबसे दूर रहो क्योंकि अभी हमारी डेडलाइन है और हम बीमार नहीं पड़ सकते। और सभी अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, लेकिन हेजिन के लिए उनके पास मास्क नहीं बचता। वो लोग हेजिन से कहते हैं कि सॉरी हेजिन, हमारे पास अब मास्क नहीं है। और ये चीज सुंगजुन देख लेता है, तो वो हेजिन के लिए मास्क और दवाई लेकर जाता है। वो चुपके से उसके टेबल के पास जा ही रहा था, तभी वहाँ पर रिपोर्टर चा आ जाती है, जिस वजह से सुंगजुन वहाँ से हट जाता है। अब दूसरी बार जब वो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर रिपोर्टर किम आ जाता है, जो कि हेजिन को मास्क और दवाई देता है और कहता है कि तुम ये लगा लो, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे साथ वायरस के जैसी ट्रीट करें। तुम अगर खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा?
इसके बाद सुंगजुन के पास हैरी का कॉल आता है। वो उसे उसकी तबीयत पूछती है और बताती है कि इंटरसेक्शन के पास अच्छा मशरूम सूप मिलता है, तो तुम वहीं पर जाकर लंच करना। मेरी भी जब तबीयत खराब होती है तो मैं वहीं जाती हूँ। जिस पर सुंगजुन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे होटल आकर तुम्हें पिक कर लूँ, जिस पर हैरी मना करती है और कहती है कि हम वहीं पर मिलेंगे। अब जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। पानी के साथ खेलने लगती है क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद थी। तभी सुंगजुन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो बारिश पसंद नहीं थी ना, जिस पर हैरी कहती है कि अब पसंद है। इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होती है और हैरी कहती है कि ग्रीन लाइट, और चलने लगती है। अब यहाँ पर सुंगजुन को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि वो उसकी बचपन वाली हेजिन से बिल्कुल अलग लग रही थी। अब सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे कलीग किसी आर्टिकल राइटर एन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस था, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। कोई कहता है वो कोरिया से है, तो कोई कहते हैं वो फ्रांस के किसी रिच खानदान से है। तभी एक कलीग कहती है कि राइटर मुराकामी हारुकी भी अपनी आइडेंटिटी छुपाती है और शायद ये वही है। तभी रिपोर्टर किम कहता है कि वो अलग है, तैन वो नहीं है, वो कोई और है। अब हेजिन जब अपने टेबल के पास आती है तो उसे वहाँ पर एक प्याज दिखता है। वो सबसे पूछती है यहाँ पर ये प्याज किसने रखा, लेकिन सभी कहते हैं कि मैंने नहीं रखा। अब हेजिन जब सुंगजुन के कैबिन में जाती है तो उसे उसकी मॉनिटर पर नजर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ये प्याज वहाँ पर सुंगजुन ने रखा था, क्योंकि ये सर्दी और वायरस को भगाने के लिए फायदेमंद है। जिसके बाद वो स्माइल करती है। अब जब सुंगजुन वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि हेजिन ने उस प्याज के ऊपर स्माइली बनाई थी और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चीफ लाला आती है और वो सुंगजुन की फोटो क्लिक करती है और कहती है कि ऐसे स्माइल करते मैंने आपको पहली बार देखा है, किसके लिए ये स्माइल है, वो लड़की कौन है, हमें भी बताइए। जिसके बाद सुंगजुन वहाँ से चला जाता है। अब अपने कैबिन में जाकर वो उस प्याज को देखकर कहता है कि तुम स्माइल मत करो। कि तभी वहाँ पर रिपोर्टर चा और हेजिन आ जाते हैं, जिसे देखकर वो एम्बैरेस्ड हो जाता है और एक्सरसाइज करने की नौटंकी करने लगता है। जिन्हें देखकर ये सोचते हैं कि आज चीफ का बर्ताव बदला बदला लग रहा है। अब हम हेजिन को देखते जो कि लेट नाइट तक काम कर रही थी और दवाई लेने की वजह से उसे बहुत नींद आ रही होती है और नींद में वो गिरने वाली होती है। तभी सुंगजुन आकर उसे बचा लेता है। कि तभी वहाँ पर हेजिन की एक कलीग आती है, जिसे देखकर सुंगजुन घबरा जाता है और हेजिन को छोड़ देता है। अब हेजिन बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर सुंगजुन आता है। उसे उसकी फिक्र हो रही थी। हेजिन जब बस में चढ़ती है तो वहाँ भी वो नींद में होती है और सुंगजुन उसके बगल में आकर बैठ जाता है ताकि उसे सपोर्ट मिल सके। अब इसके बाद सुंगजुन अपने घर पर होता है और सोच रहा होता है कोई ऐसा इंसान है जो उसे 15 साल पहले वाले इंसान की याद दिलाती है, और कोई ऐसा है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान लग रही है। नेक्स्ट सीन में हम हैरी और रिपोर्टर किम को साथ में देखते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर किम हैरी से पूछता है क्या तुम उस इंसान के लिए परेशान हो जो आने से मना कर दिया था? तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम उसे कह दो तुम शादी करने वाली हो। हैरी कहती है कि मुझे उससे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वो मुझे अच्छा लगने लगा है। मैं उसे जितना चाहती हूँ वो उतना गलत है। ये सब गलत है। रिपोर्टर किम उसे कहता है कि ये गलत क्यों है, क्या वो शादीशुदा इंसान है? जिस पर हैरी मना करती है। तो फिर वो उसे कहता है कि अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम उसे पसंद करती हो तो तुम उससे शादी कर लो। तुम्हें पता है ना, प्यार अंधा होता है। और हैरी सोचती है कि बस 2 मंथ की ही तो बात है, फिर तो वो चला जाएगा, क्योंकि हेजी ने उसे बताया होता है कि 2 मंथ में अगर उनकी कंपनी 1 नंबर पर नहीं आई तो वो बंद हो जाएगी और फिर सुंगजुन का यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा, तो वो वापस अमेरिका चला जाएगा। इधर हम सुंगजुन को देखते हैं जो कि अपने घर में रखे प्याज के ऊपर स्माइली बना देता है। अब हमें अगली सुबह ऑफिस में मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुंगजुन का ध्यान हेजिन पर ही होता है और जैसे ही हेजिन के साथ उसका आई कांटेक्ट होता है वो इधर उधर देखने लगता है। अब किसी काम की वजह से वो लोग बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि रिपोर्टर चा, सुंगजुन, हंसुल और जुनवू चारों ट्रिप पर जाएंगे। इधर हम हैरी को देखते हैं जिसे उस पिक्चर पजल का लास्ट पीस मिल जाता है और वो उसे सुंगजुन को दे देती है और सुंगजुन का वो पजल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये सब करते हुए हेजिन को बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कर रही थी। अब इसके बाद वो हेजिन के साथ में आकर सो जाती है। हेजिन समझ जाती है कि कोई प्रॉब्लम है और वो हैरी से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, जिस पर हैरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी,
सब कुछ। और वो हेजिन से पूछती है कि क्या तब तक तुम मेरा वेट करोगी। अब हेजिन उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। हैरी कहती है कि मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। हेजिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत होना। इसके बाद हम सुंगजुन को देखते हैं जो कि उस पजल का लास्ट पीस उस फ्रेम में लगा देता है और वो पिक्चर पजल कंप्लीट हो जाती है और उस प्याज को उठाकर वो डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हैरी को धोखा दे रहा है। अब इसके बाद हम हेजिन और चीफ लाला को साथ में देखते हैं जहाँ पर वो फिर से हेजिन को मोस्ट यूनिक बनने के लिए कहती है और हेजिन कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। अब रिपोर्टर किम हेजिन को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अब मैं तुमसे अपनी पहली विश मांगता हूँ, तुम मुझे आज रात डिनर करवाओगी। हेजिन उससे पूछती है कि तुमने ये रिकॉर्ड करके क्यों रखा है, जिस पर रिपोर्टर किम कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत पता है। अब इसके बाद हेजिन के पास रिपोर्टर चाहती है और वो कहती है कि मुझे अर्जेंटली कहीं पर जाना है, तो मैं चीफ के साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा सकती, तो मेरी जगह तुम चली जाओ। और इधर हम हंसुल और जुनवू को देखते हैं जहाँ पर हंसुल जुनवू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जिस वजह से वो एक अलग कार लेकर आती है। और इधर हम सुंगजुन को देखते हैं जो सबका वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर हेजिन आती है और वो बताती है कि मैं रिपोर्टर शाह की जगह आपके साथ चलूंगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ पर हंसुल ने लिखा था कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी, तब तक आप लोग आगे बढ़ो। और जब हेजिन को पता चलता है कि वो सुंगजुन के साथ अकेले जाने वाली है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।